हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो आपके साथ हमने किचन गार्डन की जर्नी जो स्टार्ट की थी उसमें आज एक अगला कदम रखने जा रहे हैं। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अब तक की वीडियोस में आपने देखा कि हमने कैसे स्टार्ट किया था। हमने 3 पॉट से स्टार्ट किया था लीफी वेजिटेबल्स के साथ, और साथ साथ कुछ नए प्लांट्स भी ऐड किए और कुछ किचन हर्ब्स भी ऐड की। तो अब दिखाते हैं आपको अब तक का जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है। और साथ में हम इस वीक जो 2 नए मेंबर्स हम ऐड करेंगे, 2 नए प्लांट्स ऐड करेंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की जर्नी को, स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ये टमाटर के पौधों से। ये हमने कुछ टाइम पहले ही लगाए हैं। तो इनको लगाने का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था सारा। इनको हमने 20 इंच के गमलों में, 3 बड़े गमलों में लगाए थे, 2-2 3-3 प्लांट्स लगाए थे। तो इसमें हमने कोई भी, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी, कोई भी हमने फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स कुछ भी चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हमने यूज़ किया है किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ बायो कंपोस्ट हमने तैयार किया, जो घर में खुद तैयार करते हैं, उसको हमने ऐड किया। और साथ में बायो एंजाइम्स जो फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स के साथ हमने तैयार किया था। और साथ में हम स्प्रे करते हैं जो किचन वेस्ट से ही बना हुआ, यानी कि जो समझ लो जो आपके लहसुन के छिलके हैं या लहसुन की कुछ कलियां जो ख़राब हो जाती हैं, अदरक और मिर्च से बना हुआ, हम बायो एंजाइम इस पर स्प्रे करते हैं कभी कभी, ताकि कोई कीटनाशक की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में इन प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा सारे ही फ्रूटिंग हुई है। तो एक एक प्लांट पे ही 20-20, 25-25 के करीब हमारे जो है टमाटर लग गए हैं। साथ में हमने और भी प्लांट्स लगाए हैं टमाटर के। एक जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि एक हमने कंटेनर में प्लांट लगाया था जो लगभग चल नहीं रहा था। इसको फिर हमने रेगुलरली, इसको 10-10 दिन के बाद हमने जो बायो एंजाइम का जो लिक्विड है पानी में मिला के देना शुरू किया। तो हम हैरान हो रहे हैं कि इस पर भी फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये हमारे डेलिया के प्लांट्स हैं। इनको मैं नर्सरी से लाया था। तो इनको छोटे गमलों में लगाया था मैंने, शायद विंटर्स ज़्यादा है तो इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक फूल ही लगा था। लेकिन होपफुली अभी सीज़न है तो प्रॉपर केयर के साथ इस पर भी फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। ये जो है आप देख पा रहे हैं सामने, ये है हमारे गेंदे के प्लांट्स हैं। दिवाली पे जो गेंदे की माला हम लाए थे, तो पिछले वीडियोस में आपने देखा ही है, उस माला में से ही एक फूल को तोड़ के मैंने इसमें डाला था। तो 20-25 के करीब प्लांट्स इसमें रेडी हो गए हैं। इसको हम थोड़े टाइम बाद बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह का एज अ वर्कशॉप आपको, जैसे जब भी आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो नेक्स्ट पौधों के लिए आपको छोटी सी नर्सरी साथ साथ रेडी करनी चाहिए कि बार बार मार्केट ना जाना पड़े, घर में से भी कुछ चीज़ें रेडी मिल जानी चाहिए। जैसे आप टमाटर बार बार उगाना चाहते हैं या आप मेथी उगाना चाहते हैं, तो इन पैरेलल 15-20 दिन के प्रोसेस में इन चीज़ों को करते रहिए। साथ में हमने शुरू किया है, अब एक जो नया मेंबर ऐड किया है इस वीक में, वो ये है इस वेजिटेबल, इस जो ब्लू आप देख पा रहे हैं, ब्लू कंटेनर में मैंने मिट्टी डाल के साथ में उगाया है ग्रीन लेटस। इसके सीड्स डाले हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही डाले हैं मैंने। तो जैसे ही ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनको हम बड़े कंटेनर में या वेजिटेबल कैरेट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो ये ऑयल की बोतल है, इसको भी कट करके मैंने इसमें भी कुछ बीज इसमें डाले हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीक की ग्रोथ में मैं दिखाऊंगा कि कितने टाइम में इसका जर्मिनेशन हो गया है। साथ में इन पैरेलल मैंने रेडी किया है, ये एक आइसक्रीम का डिब्बा पड़ा हुआ था खाली, थोड़ी मिट्टी डाली है और किचन से जो टमाटर के बीज होते हैं वो इसमें डाले हैं। तो मे भी टाइम टू टाइम ये जर्मिनेट हो जाएंगे और इसको हम जब तक बड़े गमलों में जो पौधे हैं वो मैच्योर होंगे तो इनके छोटे छोटे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में जो भी आपका जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको रेडी कर सकते हो इन पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो रेड फूल हैं या रानी कलर के फूल हैं, पीले फूल हैं, ये सारे हमारे गुलदोदी के प्लांट्स के हैं। ये लास्ट ईयर के प्लांट्स हमने प्रिजर्व किए थे और उनको ही हमने इसमें प्लांट कर दिया था। ये हमारा सीमेंट के खाली कट्टों में हमने लगाई थी
मूली के बीज लगाए थे, तो काफ़ी आप देख पा रहे हैं हरियाली है। कुछ टाइम बाद शायद मूलियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। ऊपर से हम कुछ लीव्स निकाल के कई बार मूली के पत्ते की जो सब्ज़ी बनती है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रूर इसको करके एक्सपेरिमेंट को करके देखें, क्योंकि घर में उगाए हुए जो ये ऑर्गेनिक तरीके से आप कोई भी चीज़ उगाते हो, मेथी पालक या कुछ भी, इसकी कॉस्ट को आप बाज़ार की कॉस्ट से कंपेयर ना करें, क्योंकि इसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा समझ लो 10 फोल्ड या 100 फोल्ड्स ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, क्योंकि आपने इनको बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में ग्रो किया है। ये एक गैलन थी मेरे पास, जिसको मैंने काट के एक साइड में धनिया और मेथी को मिक्स करके लगाया था और दूसरी साइड में हमने कसूरी मेथी लगाई थी। तो इससे भी हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो एक 4 लोगों की फैमिली के लिए इतनी मेथी काफ़ी हो जाती है। 1 वीक में ये दोबारा ग्रो हो जाती है। तो हम सभी प्लांट से थोड़ी थोड़ी मेथी वीकली बेसिस पे निकालते रहते हैं। और साथ में हमने निकाला कुछ बार इसमें पत्तों के ऊपर से किसी किसी प्लांट के कुछ पत्ते, जिसको हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा के हेल्थ बेनिफिट्स सभी को पता ही हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी लीव ले आए कहीं से तो आप लगाएं। मैंने एक लीव लगाई थी, लगभग 3-4 महीने हुए हैं। तो इसमें मल्टीपल लीव्स उगती रहती हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एक छोटी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, तो इससे पूरी हो जाती है। हम 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद 2-3 लीव्स निकाल लेते हैं। तो हर एक के लिए इसका अलग यूज़ है। तो ये भी हमारा किचन हर्ब्स में ही आता है, हर्बल प्लांट है। इसको आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप गूगल करें या यूट्यूब करें। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो एलोवेरा की जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो वैरायटी हेल्दी वैरायटी होती है उसका पता करके ही लगानी चाहिए। तो ये है हमारा जो मैंने सीमेंट के खाली कट्टों में जो टमाटर के प्लांट्स ला के लगाए थे। इनमें भी आप देखो बहुत ग्रोथ। देखो टमाटर तो आपका डे बाय डे यूज़ होने वाला एक किचन एसेंशियल है। तो इसको आप पैरेलली जैसे कुछ लगा दिए 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, और नए पौधे भी आपको लगाते रहने चाहिए। और इनके भी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन का, पानी का, धूप छाँव का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 बैग्स में मैंने एक ही साथ लगाए थे। तो इस पर भी देखो काफ़ी हरियाली है। तो आने वाले टाइम में शायद जल्दी इस पर फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस बैग में मैंने लगाए थे, आप देख पा रहे हैं, राजमा के दाने। राजमा के जो फलियां आती हैं, राजमा जो हम खाते हैं, उसको भिगो के लगाए थे। तो राजमा के छोटे छोटे से प्लांट्स बाहर आ चुके हैं। और ये हमारा मिर्च का प्लांट है, जिसमें से हम मिर्च की हार्वेस्टिंग बार बार करते रहते हैं किचन के लिए। और भी मिर्च आती रहती हैं। ये सभी मिर्च के ही हैं। इसके बाद 2 मैंने लगाए हैं इसमें, इस गमले में 2 गोभी के, फूल गोभी के प्लांट्स लगाए हैं। तो इसकी भी वीक बाय वीक ग्रोथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। और ये है हमारा बैंगन का प्लांट। इससे लगभग बैंगन हम ले चुके हैं, लेकिन अभी मैंने प्लांट को निकाला नहीं है। इसका हम न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। होपफुली ये आगे फ्रूटिंग देता रहेगा। और इसके साथ ही मैंने लगा दिए थे कुछ राजमा की फलियों के जो बीज हैं, राजमा के बीज भी लगा दिए थे, क्योंकि कैरेट काफ़ी बड़ा है। तो 2-2 चीज़ें हमें एटलीस्ट लगानी चाहिए। इस बड़े गमले में, 20 इंच के गमले में, मैंने एक तो टमाटर का पौधा लगा दिया था और साथ में 2 शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे। तो इसको भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इतना अगर आप प्लांटर बड़ा लगाते हैं तो डेफ़िनेटली फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। और साथ में अगर आप इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं। आगे देखते हैं। ये भी हमारे 2 गमले हैं 20 इंच के, एक प्लास्टिक का है और एक सीमेंटेड है। इसमें भी हमने टमाटर के पौधे लगाए थे। तो इसमें भी फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। एक प्लांट पे काफ़ी सारे जो टमाटोज़ हैं वो मतलब आप देख पा रहे हैं लगे हुए, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। साथ में कुछ मेथी के बीज इसमें गिर गए थे, तो मेथी के पौधे भी निकले हुए हैं। थोड़ी बहुत ही मेथी हम निकालते रहते हैं। और इन बिटवीन मैंने एक छोटा प्लांट भी इसमें साथ में लगा दिया है कि जैसे जैसे बड़ा प्लांट मैच्योर होगा, छोटा प्लांट साथ में ही रेडी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैंगन का प्लांट है। ये भी 20 इंच के गमले में लगा हुआ। बैंगन तो हम तोड़ चुके हैं, लेकिन प्लांट को अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि इसको हम पानी देते रहेंगे और न्यूट्रिशन देते रहेंगे। क्योंकि कहते हैं कि बैंगन का प्लांट लगभग 1 ईयर तक आपको बैंगन देता रहता है। तो देखते हैं अब आगे इसके साथ बढ़ते हैं, नहीं तो इसको मैं रिप्लेस करके न्यू प्लांट से रिप्लेस कर दूँगा। और किचन हर्ब्स में एक ज़रूरी पौधा जो है, ज़रूरी प्लांट है, वो है हमारा ये श्यामा तुलसी का। तो ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जैसे आप चाय पीते हैं या खाली पत्ते भी आप खाते ही हैं, तुलसी के बेनिफिट्स तो वर्ल्ड वाइड सभी जानते ही हैं। आप गूगल से भी देख सकते हैं। साथ में 3 हमारी ये है वेजिटेबल ट्रेस है, सीमेंटेड ट्रेस। तीनों में मैंने अलग अलग चीज़ें लगाई हैं। इसमें लगाया था गाजर के पौधे लगाए थे, गाजर के बीज डाले थे।
इनिशियल वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। ये गाजर के पौधे हैं, छोटे छोटे से आप देख पा रहे हैं। तो गाजर क्योंकि रूट प्लांट है, तो इसके साथ ही मैंने मटर के कुछ बीज भी लगा दिए थे, क्योंकि इतने बड़े कंटेनर में दो दो चीज़ें तो लगानी चाहिए। और मटर या कोई भी आप अगर दाल का प्लांट लगाते हैं तो ज़मीन की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी होती रहती है। और इस वाली ट्रे में हमने लगाया है मेथी, कसूरी मेथी हमने कल निकाली है कुछ। और साथ में ही हमारा चल रहा है पुदीना, क्योंकि विंटर से पुदीना ज़्यादा चलता नहीं है, तो पैरेलली हम दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं। और इस प्लांटर में है हमारा पुदीना और साथ में कसूरी मेथी। कसूरी मेथी क्योंकि ज़्यादा जल्दी हरी हो जाती है, जल्दी ये इस पे प्लांट्स आ जाते हैं बीज पे। तो हमारे पास पिछले साल के बीज पड़े भी हुए थे, तो वो मैंने कुछ गमलों में ज़्यादा ही गिर दी, ताकि ये यूज़ भी होती रहती है, वीकली हम खाते भी हैं, और ये कम स्पेस में, कम गहरी मिट्टी में आसानी से डेवलप हो जाती है। तो ये हमारा टमाटर का पौधा है, तो इसके ही भी रूट में मैं 2-3 ये लगा दूंगा लहसुन की कलियां। आपको इस पैशन में लगानी होती है, वर्टिकल वे में। ये जो सिरा है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तो ज़्यादा गहरा ना लगाएं। दो मैंने इस साइड लगा दिए हैं, दो मैं गमले के दूसरी साइड में लगा देता हूँ। ज़्यादा डीप ना करें, ताकि टमाटर की जड़ों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये आई थिंक 1 वीक में ही ये इनके प्लांट्स हैं जो वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो इनमें जो बल्ब्स हैं नीचे वो क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इन पैरेलल ही है, जैसे हम एक प्लांट की केयर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में और प्लांट्स की केयर भी होती रहेगी। इन पैरेलल हमारे एक फ्रूट और मिल जाएगा। ये येलो आप लीव्स निकाल दिया करो, और इसमें प्रूनिंग सीख के आप यूट्यूब से, इसमें बहुत ज़रूरी है। हम लोग करते हैं प्रूनिंग, जैसे दो रूट्स के बीच, दो स्टेम्स के बीच में जो छोटा सा पौधा कई बार निकल आता है, उसको निकालने को प्रूनिंग बोलते हैं। तो इस तरह से इन सभी में मैं लहसुन के पौधे लगाने के लिए लहसुन की कलियां लगा दूंगा जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा। तो आगे इनकी भी ग्रोथ हम लोग देखते रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा मैरीगोल्ड प्लांट, गेंदे का प्लांट जो मैं नर्सरी से लेके आया था। तो इस पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, बहुत अच्छे मोटे फूल लगे हुए हैं। तो इसमें भी हमने कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम यूज़ नहीं करते, प्लांट को एज इट इज़ लगाया था। बस बायो एंजाइम लिक्विड जो हमने घर में तैयार किया है वो ही कभी कभी 10-15 दिन में पानी में मिला के हम 2-3 ड्रॉप्स एक मग में मिला के इसमें डाल देते हैं। और गाइस ये आगे रिज़ल्ट है हमारा, जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। गुलदोदी के प्लांट में से हमने एक स्टेम निकाल के इनकी रूट डेवलप की थी पौधों की, उसमें पेपर कप्स में, और इनको हमने लगा दिया था। तो आप देख पा रहे हैं जो ये प्लांट्स हैं,
इन पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई हुई है, बहुत अच्छे फूल लगे हैं, मल्टी कलर्ड फूल लगे हैं और प्लांट्स फुल ऑफ फ्लावर्स हैं। और ये हमने प्लांट भी घर में रेडी किए हैं और इनमें भी हम कोई फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ नहीं करते। आगे हमारा एक पौधा है जो ये भी मैं नर्सरी से लाया था, गेंदे का पौधा है, इस पर भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो कभी भी आप अगर न्यूट्रिशन का और मिट्टी का ध्यान रखते हैं तो पौधों में जो फल फ्रूट है, जो भी उनमें फ्लावरिंग होनी है या फ्रूटिंग होनी है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। ये हमारे हैं वेजिटेबल कैरेट, जिसमें मैंने मटर लगाए थे। तो इसको भी हमने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, सिर्फ इसमें सीड्स लगाए थे और इनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है। तो इसमें भी जितने भी प्लांट्स हैं इनमें खूब मटर लगे हुए हैं। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है हम संडे को करेंगे, अगले संडे को। तो आपको मैं दिखाऊंगा कितने मटर लगे हैं। 2 ही कैरेट लगाए हमने और साथ में एक कैरेट हमने पैरेलल अभी कुछ दिन पहले और रेडी कर लिया। इसमें मैंने और सीड्स लगा दिए थे ताकि जब वो मैच्योर हो तो ये रेडी हो जाएं। ये ज़रूरी है प्रोसेस, अगर आप रेगुलरली किचन गार्डनिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इन पैरेलल चलना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो मैच्योर होने वाली उसके साथ की चीज़ें आपको एज अ वर्कशॉप रेडी करते रहना चाहिए। साथ में ये एक चीज़ है जिसको ये है किचन वेस्ट। या तो आप इसको जो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स हैं आप डस्टबिन में फेंकते हैं या फेंके नहीं, इनको यूज़ करके आप बायो कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिसके कारण आपको एक तो ऑर्गेनिक बायो कंपोस्ट रेडी होगा और गार्बेज की जो प्रॉब्लम है, कूड़े की जो प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होती है। बस इसमें पका हुआ खाना नहीं डालना और ना ही कुछ प्लास्टिक डालना है। इसको मैंने एक दिन के लिए धूप में रखा है थोड़ा सा, ये क्योंकि विंटर सीज़न है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इसको फिर मैंने जो कंपोस्ट बिन बनाया हुआ है घर में, पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था आपको, तो उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा ताकि ये भी डिकम्पोज प्रॉपर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कभी भी आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप टोटली उस पर ही रहें जो ऑर्गेनिक वे है। ऑर्गेनिकली चीज़ें ग्रो हों तो फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है ज़्यादा उनमें। तो अब आगे ये है हमारा, जो हमने दूध के खाली पैकेट्स को यूज़ किया था। तो ये मेरे पास एक रैक पड़ा हुआ था, एक जो बोल सकते हैं एक स्क्वायर सी ट्रे सी बड़ी सी थी, उसमें मैंने दूध के खाली पैकेट सेट कर दिए और इसमें मैंने मिट्टी और जो हमारा बायो कंपोस्ट था, गोबर की खाद है, उसका मिक्सचर डाल दिया था। ये 1/2 लीटर वाले दूध के पैकेट हैं। कुछ पैकेट्स में मैंने पालक के बीज डाल दिए थे, कुछ में मेथी के डाल दिए थे और बाकी सभी में मैंने सरसों के डाले हैं। तो एज अ माइक्रो ग्रीन भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। वैसे ये ग्रो भी हो रहे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हो, इनको सूप्स में भी यूज़ कर सकते हो। और ग्रीन इम्पैक्ट तो दे ही रहे हैं। जिनको स्पेस की दिक्कत है तो इससे छोटे छोटे पैकेट बना के आप, जहाँ थोड़ी सी धूप आती हो किचन की, आप शेल्फ्स में या गैलरीज में भी लगा सकते हैं। तो ये एज अ ग्रीन लुक भी दे रहा है और न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसमें है ही ज़्यादा। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा कॉस्ट खर्चें। आपके खाली जो भी कंटेनर होते हैं या जो भी टेट्रा पैक्स होते हैं उनमें भी मिट्टी डाल के आप लोग इसमें इस तरह के जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको आप ग्रो कर सकते हैं। इजी है, कोई ख़ास ज़्यादा मेंटेनेंस ये नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये पालक के बीज मैंने इसमें डाले थे। आप देखो बहुत ही हेल्दी पालक है इसमें जो लगी हुई है। छोटे छोटे अभी प्लांट्स हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो इनको भी मैंने वेजिटेबल कैरेट्स में लगाया। ये वेजिटेबल कैरेट्स पुराने प्लास्टिक के कैरेट्स होते हैं, सब्जी वालों से ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मुझे 30 रुपीज़ की कॉस्ट में यूजुअली मिल जाता है। आप अपने एरिया में आपके हिसाब से अलग रेट भी हो सकता है। इसमें मैंने कसूरी मेथी लगाई थी, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी। तो इस संडे हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी। तो आप मानोगे नहीं कि घर में जो आप ऑर्गेनिक वे में जो इस तरह से मेथी उगाते हैं उसका जो टेस्ट है और मार्केट से जो आप परचेज़ करते हैं उसके टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये भी एक हमारी बास्केट है बड़ी वाली जो मिट्टी सीमेंटेड है, इसमें भी मैंने मेथी के सीड्स लगाए थे। तो देखो मेथी के काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है और हमें वीकली बेसिस पे मेथी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टमाटर के प्लांट्स हैं जो कुछ टाइम मैंने पहले लगाए थे, वीडियो के स्टार्ट सेक्शन में मैंने दिखाया भी है। तो ये भी फुल ऑफ फ्रूटिंग है और इनको मैंने कोई ख़ास केयर नहीं की है, बस हम इसको ऐड ऑन करते रहते हैं। तो क्या, ताकि हमारा जो ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का जो कंसेप्ट है ये वर्क करे और ताकि हमें वीक बाय वीक हमारी मेहनत का कुछ फल भी मिले कि हमें ऑर्गेनिक वे में कुछ टमाटर है या मिर्च है, शिमला मिर्च, आप इस तरह से मल्टीपल चीज़ें जो आपकी कैपेसिटी में हो या जिसके लिए आपको टाइम मिलता हो आप भी ग्रो कर सकते हैं। बस ये है कि मैं संडे का दिन 1.5-2 घंटे इस पे डेडिकेट करता हूँ अपने इस पैशन के लिए, ताकि
इन पैरेलल मैं किचन गार्डनिंग को भी डेवलप कर सकूँ, साथ साथ किचन के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी हम लोग देखते हैं, ताकि जो कंटेंट हो आपको अच्छा डिलीवर हो, इंफॉर्मेटिव हो, और हमारे गार्डन में जो प्लांट्स के साथ साथ कुछ किचन हर्ब्स भी ऐड हों। जैसे मैंने लेमन ग्रास ऐड किया है, तुलसी के प्लांट ऐड किए हैं, एलोवेरा ऐड किया है, और साथ में जो कड़ी पत्ता होता है वो ऐड किया है। तो इस तरह से और भी हर्ब्स आप ऐड कर सकते हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। तो गाइस इस वीडियो में अभी इतना ही है। एक चीज़ और कि इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि हम लेटस के जो मैंने कुछ सीड्स में मार्केट से लाया था, तो उसका मैंने एक ट्रे में लगाए हैं। जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो हम उनको इन बॉक्सेस में, ये जो वेजिटेबल कैरेट्स हैं, मैं 3 कैरेट्स लेके आया हूँ, तो उनकी प्लांटेशन हम लोग इसमें कर लेंगे। और इन पैरेलल हम एक मैं और भी लेके आया हूँ साथ में, जो ये है पैकेट आप देख पा रहे हैं, शलगम का है। तो इनके साथ ही मैं शलगम को भी लगाऊंगा कि शलगम कह दी, सॉरी, ये बीट रूट है, तो बीट रूट को भी हम लोग लगाएंगे। बीट रूट का न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, जो बीट रूट का जो बेनिफिट्स है हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, आपको सबको पता ही है। आप गूगल या यूट्यूब पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैंने सोची कि लहसुन जो हम बाज़ार से ख़रीदते ही हैं, इसको भी आप ऑर्गेनिकली घर में उगा सकते हैं इन्हीं ट्रेज़ में। या मैंने जो एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ से सोचा है कि मैं इसके लिए कोई डेडिकेटेड ट्रे नहीं यूज़ करूँगा। इसके हर एक बल्ब में बहुत सारी कलियाँ होती हैं, इनको मैं सेपरेट करके, क्योंकि गमले बहुत सारे हैं, हर एक गमले में 2-2 3-3 लगाऊंगा, ताकि इन पैरेलल ये भी रेडी होता रहे और सॉइल की भी जो वैल्यू है, जो सॉइल का में कोई न्यूट्रिशन है वो भी मिलता रहे। और हमें इन पैरेलल, क्योंकि 50 से ज़्यादा प्लांटर तो मेरे पास हैं ही हैं, तो हर एक में मैं अगर 2-2 भी कलियाँ लगाता हूँ, 2-2 कलियाँ भी लगाता हूँ, तो 100 के करीब बल्ब्स हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो एक फैमिली की नीड के लिए इतना काफ़ी होता है। तो इसको भी मैं अभी ही लगाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, और जो नए प्लांट हम ऐड करेंगे और इन प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होती है वो भी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। आप भी अपने यूज़फुल कमेंट, फीडबैक या कोई क्वेश्चंस हो हमारे इन वीडियोज़ के कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।